नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज आपकी हिंदी गद्य साहित्य की जो क्लास है वो 6 है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जितनी भी रचना हैं, इसी वीडियो में से अगर आपने पिछली क्लास भी नहीं पढ़ी तो आप ये वीडियो देख के आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हो। तो चलेंगे आगे। इसमें महत्वपूर्ण विधा के रचनाकार और उनकी रचनाएं, जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सभी इसी वीडियो में कवर की जाएंगी। जैसे पहले बात करेंगे, रचना का नाम है अंडे के छिलके। ये विधा है एकांकी और रचनाकार है मोहन राकेश। आपने देखा होगा जो श्री कृष्ण हैं वो कैसे हैं, कोई मांस मछली नहीं खाते, ठीक है, नहीं अंडे खाते। तो अंडे के छिलके, विधा का नाम एकांकी और रचनाकार मोहन राकेश। इसी प्रकार अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र विधा का नाम है रेखा चित्र और रचनाकार है महादेव वर्मा। ठीक है, तो महादेव वर्मा जो अतीत के चलचित्र, मतलब ये हो गया कि फीमेल के जो होती है वह अतीत से ही मिलती है। मतलब जो फीमेल होती है वह अपने अतीत पर क्या नहीं आने देती, दाग नहीं आने देती, मतलब अपने चरित्र पर दाग नहीं आने देती। तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना हो गई, रचनाकार हो गए महादेवी वर्मा। इसी प्रकार अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना और रचनाकार हो गए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, जो राजा हुआ करते थे एक समय, लेकिन जब उन्हें सब कुछ, अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया तो लोग उन्हें देखते रह गए, कोई उन्हें सहारा देने वाला नहीं रहा। मतलब नगरी जो थी वहां की अंधेर नगरी बन के रह गई। तो अंधेर नगरी एक प्रकार का नाटक हो गया, विधा का नाम नाटक और रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसी प्रकार अजात शत्रु, अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु विधा का नाम नाटक और रचनाकार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना होगी वो होगी अजात शत्रु। तो शंकर जी के बहुत सारे शत्रु भी थे, तो अजात शत्रु इस प्रकार याद रखना, अजात शत्रु विधा का नाम नाटक और रचनाकार हो गए जयशंकर प्रसाद। आगे बात करेंगे अनाख्या। अनाख्या कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं राय कृष्णदास। आपके साथ कोई अनाख्या मतलब कोई घटना घट जाए, अनाख्या का मतलब होता है कोई घटना घट जाए गलत, तो आप कृष्ण भगवान को याद करोगे। तो अनाख्या कहानी विधा की रचना और रचनाकार हो गए राय कृष्णदास। आगे बात करेंगे अपनी खबर। अपनी खबर हो गई आत्मकथा विधा की रचना और इसकी रचना हो गई पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसमें क्या है, जो उग्रवादी होते हैं उनकी खबर किस में छप जाती है, अखबार में छप जाते हैं। उग्रवादी कहते हैं मतलब जो ज्यादा ही लड़ाई झगड़े करते हों, उग्रवादी हों, तो उनकी खबर अखबार में छप जाती है। तो अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना होगी और ये होगी पांडे बेचन शर्मा उग्र की। उग्रवादी की खबर छप जाती है इसमें अखबार में, इस प्रकार से याद रखना। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने देखा होगा आजकल के जो मनुष्य हैं, जब शादियां होती हैं तो पहले क्या होता था कि हजार हजार के नोटों की माला पहनते थे, लेकिन आजकल के जो जनरेशन है 90% लोग फूलों की माला पहनते हैं अपनी शादी विवाहों में। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना और रचनाकार हो गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना हो गई और रामधारी सिंह दिनकर कौन हो गए, इसके रचनाकार हो गए। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर आपको ध्यान रखने लक्ष्मण रेखा के अंदर, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, राम वृक्षवेणीपुरी हैं और इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। आपको रामधारी सिंह दिनकर रखने हैं लक्ष्मण रेखा के अंदर। सभी चीजें बताऊंगा आगे वाले जब आएंगे, राम वृक्षवेणीपुरी रामचंद्र शुक्ल उनकी भी बताऊंगा। तो रामधारी सिंह दिनकर आपको कहाँ रखने हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर। तो जैसे ही सीता जी को रावण ले गया
तो जो राम जी जो थे वो कैसे बन के रह गए, अर्धनारीश्वर बन के रह गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये रचना याद रखनी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो गई अर्धनारीश्वर, विधा का नाम निबंध। इसी प्रकार अंधा योग, अंधा योग नाटक विधा की रचना और धर्मवीर भारती। आप अगर धर्म पे चलोगे तो पब्लिक जो है, जनता जो है, आपको क्या बताएगी, अंधा बताएगी। तो ये हर वक्त भगवान की पूजा करता रहता है, ठीक है, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा। तो धर्मवीर भारती रचना होगी अंधा युग। आप धर्म पे चलोगे तो आपको जो जनता है, आपकी जो समाज के लोग हैं, आपको अंधा बताएगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करेंगे आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्त वृधा की रचना, और इसकी रचनाकार कौन हो गए, मोहन राकेश। लेखक कौन हो गए, मोहन राकेश। मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाती हैं, तो हमारी जो आखिरी आखिरी मतलब ऑप्शन जो बचता है वो बचता है भगवान, मतलब मोहन। तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश की क्या होगी, रचना हो गई। आधे अधूरे नाटक विधा की रचना और रचनाकार हो गए मोहन राकेश। मतलब मोहन के संग यहाँ कौन होनी थी, राधा जी होनी थी, लेकिन यहाँ राकेश हैं, तो ये तो वैसे ही आधे अधूरे हैं। तो आधे अधूरे नाटक विधा की रचना और रचनाकार कौन हो गए, मोहन राकेश। इसी प्रकार आवारा मसीहा, आवाराओं के लिए मसीहा कौन होता है, ये जीवनी विधा की रचना है, और आवाराओं के लिए मसीहा होते हैं भगवान, मतलब विष्णु प्रभाकर। इस जिस प्रकार मैं याद करवा रहा हूँ उसी प्रकार आपको याद करनी है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक विधा की रचना हो गई, और किसकी हो गई, मोहन राकेश की। जन्माष्टमी आप बनाते हो, वो भी एक दिन बनाते हो। ठीक है, तो आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना और मोहन राकेश की हो गई। ठीक है, चलो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना अमृत राय। जो कलम होती है इसमें स्याही की जगह क्या होता है, अमृत होता है। तो ऐसे याद रखनी है, अमृत, कलम क्या बरसती है, अमृत। न जाने इसमें एक निचले स्थान से बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचा दिया कलम ने। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना, और रचनाकार कौन हो गए, अमृत राय। इसी प्रकार कल्प वृक्ष निबंध विधा की रचना हो गई, और इसके रचनाकार कौन हो गए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आप जब बहुत धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, तो आप किसकी शरण में जाओगे, वृक्ष की शरण में। किसकी शरण में जाओगे, वृक्ष की शरण में। चलो कर्म भूमि, तो कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है, तो ये सभी उपन्यास हैं किसके, मुंशी प्रेमचंद के। क्या भूलूं कि याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है, और किसकी है, हरवंश राय बच्चन। तो जब हरवंश राय बच्चन कौन थे, अमिताभ बच्चन जो थे उनके पिताजी थे। ठीक है, तो जब वह पिक्चरों में काम करते थे तो वह यही कहते थे कि मैं क्या याद करूं और क्या भूल जाऊं, बहुत चीजें याद करनी पड़ती हैं। तो हरवंश राय बच्चन की रचना होगी क्या भूलूं क्या याद करूं। इसी प्रकार कुटच, कुटच निबंध विधा की रचना, और रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने देखा होगा कभी अपने पिताजी से पैसे लेके जाओ और फिर दूसरे दिन फिर पैसे मांगो, तो वह ये कहते हैं कि कल ही हजार हजार के नोट ले गया था, कूट दूंगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो गई कुटज। ठीक है, कुटज रचना किसकी हो गई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये निबंध विधा की रचना, और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपके सामने स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाएं तो क्षण, क्षण माने कहते हैं समय, तो समय जो कणवी, उस समय कण, कण कहते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, हम भी उनके एक प्रकार से कण हैं, तो हम सभी मुस्कुरा जाएंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना होगी क्षण बोले कण मुस्कुराए। उसी प्रकार गबन, गबन किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना, और किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। आगे बात करेंगे गोरा बादल की कथा। तो गोरा बादल की कथा किस विधा की रचना है, गोरा बादल की कथा आख्या का है। ठीक है, इसकी जटमल की। तो मैंने बताया था, अगर आप भूरे होने चाहते हो, ठीक है, आपका रंग जो है वो सांवला है,
तो आप सही से होना चाहते तो आपको कैसे नहाना पड़ेगा, मलमल के। गोरा होना चाहते तो गोरा बादल की कथा रचना होगी किसकी, जटमल की। अगर आप गोरा होना चाहते हो तो आपको मलमल के नहाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। गोदान, गोदान रचना हो गई किस विधा की, उपन्यास विधा की रचना। इसकी मुंशी प्रेमचंद की, गोदान, गबन, सेवा सदन। ठीक है, ये उपन्यास विधा की रचना है और किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। इसी प्रकार गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद की। देखा होगा आपने कभी कभार भगवान को भी लोग कोई कोई जो भगवान पर विश्वास नहीं करता कि वह इस प्रकार से काम करता था या वह उस प्रकार से काम करता था, तो उन्हें भी एक प्रकार का गुंडा नाम गुंडा नाम दे देती है। तो गुंडा कहानी हो गई जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना और किसकी, धर्मवीर भारती की। अगर आप धर्म पे चलोगे तो आप, मैंने बताया था आपको, पब्लिक क्या बताएगी, अंधा बताएगी और गुनाह बताएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना और किसकी, रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल को मैंने बताया था लक्ष्मण रेखा के अंदर तुम्हें कौन रखने हैं, रामधारी सिंह दिनकर। रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का विभाजन किया तो उन्होंने 11 वर्ष का समय लगा। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि राम जी जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, या फिर तो यहाँ 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष जो थे उन्हें वन में ही बिताने पड़े। वैसे 14 वर्ष बिताने पड़े, लेकिन उसमें मेन 11 वर्ष थे। तो 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चंद्रगुप्त, ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, बहुत ही मेन है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ये ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक हैं किसके, जयशंकर प्रसाद के। तो यहां तक बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये है निबंध विधा की रचना और इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। राम जी, जो रामचंद्र जो थे, उन्हें यही चिंता थी कि मैं हिंदी साहित्य का विभाजन कैसे करूं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। निबंध विधा की रचना, इन्हें चिंता थी तो चिंतामणि रचना होगी। उसी प्रकार इन्हें 11 वर्ष का समय लगा तो इनकी रचना 11 वर्ष का समय भी हो गई। इसी प्रकार चिता के फूल कहानी विधा की रचना, रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। आपने देखा होगा जब चिता जलाई जाती है तो वह भी वृक्षों पर जलाई जाती है। वृक्ष मतलब लकड़ी जो होती है वह उसके नीचे रखी जाती है, तब चिता को जलाया जाता है। तो चिता के फूल कहानी विधा की रचना और रचनाकार हो गए रामवृक्ष बेनीपुरी। उसी प्रकार 84 वैष्णव की वार्ता, ये ब्रजभाषा गद्य विधा की रचना और इसके रचनाकार कौन हो गए, गोकुल नाथ। मतलब जैसे आप 84, मतलब जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाते हो तो वह ब्रज में लगाते हो, गोकुल में लगाते हो। तो गोकुल नाथ की जो रचना और ब्रज में लगाते हो। तो इसी प्रकार ब्रजभाषा गद्य की रचना कौन सी हो गई, 84 वैष्णव की वार्ता और रचनाकार गोकुल में लगाते हो, मतलब गोकुल नाथ हो गए। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखककार या रचनाकार कौन हो गए, गोकुल नाथ। और किस विधा की रचना, ब्रजभाषा गद्य की। आगे बढ़ते हैं। जंजीर और दीवारें, ये संस्मरण विधा की रचना होगी और इसके रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी। आपने देखा होगा जिस प्रकार वृक्ष स्थापित है उसी प्रकार दीवार भी स्थापित है। अगर वृक्ष को हटा दिया जाता है तो वह किसी न किसी मेज में लकड़ी का प्रयोग करके उसे बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं घर में लगा दिया जाता है। उसी प्रकार दीवार को खंडित कर दिया जाता है तो फिर दूसरी दीवार में उसकी ईंटों को लगा दिया जाता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हलुआ क्लब, हलुआ क्लब निबंध विधा की रचना और इसके रचनाकार हो गए बाबू गुलाब राय। अगर आप, जब आपको असफलता मिल जाए, ठीक है, जब आपको असफलता मिल जाए तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो तुम्हें अच्छी राय दे। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय उसकी भी रचना हो गई, रचनाकार हो गए। तो इसी प्रकार बीच में आपको हलुआ भी मिलेंगे कि उससे क्या करेगा, राय लेके हमसे ही ले ले। ठीक है, तो हलुआ क्लब निबंध विधा की रचना और इसके रचना हो गए, रचनाकार कौन हो गए, बाबू गुलाब राय। तुम चंदन हम पानी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो
वह तुम्हारे लिए क्या बन जाता है, चंदन बन जाता है, और तुम उसके सामने पानी बन, मतलब आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। जो वह कहेगा आपको वही खाना पड़ेगा, जो जैसे वह कहेगा आपको वैसा ही करना होगा। तो इसी प्रकार तुम चंदन हम पानी निबंध विधा की रचना, और रचनाकार हो गए डॉक्टर विधानिवास मिश्र। त्याग पत्र, आपने देखा होगा जैनी पुरुष क्या दे देते हैं, त्याग दे देते हैं, अपने घर परिवार से उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो त्याग पत्र किस विधा की रचना होगी, उपन्यास विधा की रचना होगी, और इसके रचनाकार कौन हो गए, जैनेन्द्र कुमार। उसी प्रकार दीपदान, दीपदान आपने 9th क्लास में एकांकी विधा की कहानी है एक प्रकार की। तो दीपदान एकांकी विधा की रचना हो गई, और ये होगी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, आपने 9th क्लास में पढ़ी भी होगी। दूध के दांत नाटक विधा की रचना, रचनाकार मोहन राकेश। मोहन श्री कृष्ण आपने देखे होंगे, जब छोटे थे तो उनके जो आगे वाले जो दो दांत थे वह बहुत ही अ, मतलब शोभित, शोभित कहते हैं, बड़े ही सुंदर लगते थे। तो वो क्या थे, दूध के दांत थे। तो दूध के दांत नाटक विधा की रचना, रचनाकार मोहन राकेश। उसी प्रकार ध्रुव स्वामी, ये भी मैंने बताया था आपको, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सभी नाटक हैं किसके, जयशंकर प्रसाद की। नहुस, जब इंसान होश खो बैठता है, तो ये नाटक विधा की रचना पहली बात, तो प्रथम नाटक भी है। तो नहुस नाटक विधा की रचना, और रचनाकार गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब इंसान होश खो बैठता है तो भगवान के सहारे होता है, सहारे रहता है कि मुझे होश में कैसे भी वह ले आए। नासिकेतोपाख्यान, खड़ी बोली गद्य है सदल मिश्र की। इसमें व्यक्ति का नाश भी हो रहा है और उसका उद्धार भी हो रहा है, तो इसमें मिश्र चीज है, मतलब मिक्स कर दी गई है। तो सदल मिश्र की यह रचना हो गई। इसी प्रकार नील देवी, नील देवी वैसे भारतन हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा था, लेकिन मैं जब वह उन्होंने अपना पूरा राजपाट ब्राह्मणों को दे दिया, तो वह एक चांडाल नामक व्यक्ति उन्हें खरीद के ले गया और शमशान में जाके रहने लगे, और उनका शरीर कैसा पड़ गया, नीला पड़ गया। तो इस प्रकार उनकी पत्नी का नाम नील देवी भी रखा गया। तो नील देवी नाटक विधा की रचना, और इसके रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अब बात करेंगे आगे पथ के साथी। एक महिला पथ पर चलने का साथ तभी देती है जब आपके संस्कार अच्छे हों। तो पथ के साथी किस विधा की रचना, संस्मरण विधा की रचना, और रचनाकार कौन हो गए, महादेवी वर्मा जी। कवित्री या फिर लेखिका कौन होगी, महादेवी वर्मा जी। तो पथ पे चलने का साथ एक महिला तभी कौन देती है, एक महिला, कौन, महादेवी वर्मा। और किससे देती है, संस्कारों से। संस्मरण विधा की रचना, लेखक हो गई, लेखिका हो गई महादेवी वर्मा जी। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास भी है, मैंने बताया था पिछली क्लासों में। तो परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना, और रचनाकार लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा दोगे किसी न किसी निवास पे दोगे, किसी न किसी स्थान पे दोगे, तो रचनाकार कौन हो गए, लाला श्री निवास दास। आगे बढ़ेंगे, पाप और प्रकाश। पाप से प्रकाश की ओर ले जाना जैनी पुरुषों का काम होता है, जगह जगह वह समाज को विकसित करते हैं। तो पाप से प्रकाश की ओर ले जाना ये सभी कौन करते हैं, जैनी पुरुष करते हैं। तो पाप और प्रकाश हो गई इसकी जैनेन्द्र कुमार की। इसी प्रकार पुनर्नवा उपन्यास विधा की रचना, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पृथ्वी पुत्र, सभी पृथ्वी के पुत्र हैं, आपको पता ही होगा। विधा का नाम निबंध हो गया, और इसके वासुदेव शरण अग्रवाल। मैंने बताया था जब आपको गर्मी पड़े, धूप पड़े, तो आप कल्प वृक्ष मतलब वृक्ष के नीचे जाकर रोकोगे, और कहाँ रोकोगे, पृथ्वी पर रोकोगे। तो शरण वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, सब पृथ्वी की शरण में ही रोकोगे। अब प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य लल्लू लाल। आपने देखा होगा कभी बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाओं को, तो कभी कभार कोई प्रेम का ये भी कह देती है अपने प्रेमी से कि आप तो बिल्कुल ही लल्लू हो, ठीक है। तो प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य होगी इसकी, लल्लू लाल की। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना होगी, और लेखक इसके हो गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब हजार हजार के नोट बंद हो गए थे, तो लोगों को वह बाण की तरह चुभ रहे थे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा भी किसकी हुई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अशोक के फूल भी किसकी हुई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। भारत की एकता, भारत की एकता निबंध विधा की रचना, और रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल। मैंने बताया था आपको अभी, जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं
उनकी जो रचना है वह पृथ्वी पुत्र भी है और कल्प वृक्ष भी है और भारत की एकता भी है। ठीक है, तो शरण में आप अगर पृथ्वी की शरण में रहोगे तो आप भारत की एकता को भी बना के रखोगे। भारत जननी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत जननी के नाम से इनकी पत्नी को भी जाना गया, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय तक इनका साथ नहीं छोड़ा। वह खुद विपिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सत्यता को उठाने के लिए भारत जननी नाटक विधा की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। इसी प्रकार भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा इतनी बेकार हो गई कि इन्हें कोई अपने घर में सहारा देने वाला नहीं रहा। तो भारत दुर्दशा नाटक विधा की रचना, रचनाकार कौन हो गए? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसी प्रकार भारत रहस्य, भारत रहस्य भाषा विज्ञान विधा की रचना और लेखक हैं श्याम सुंदर दास। तो रहस्य आपको पता ही है, रहस्य सभी का भगवान ही जानते हैं। तो उसी प्रकार भाषा रहस्य भाषा विज्ञान की रचना और लेखक हो गए श्याम सुंदर दास। महके आंगन चहके द्वार निबंध विधा की रचना, इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आपके यहाँ पर श्री कृष्ण अभी जन्माष्टमी आने वाली है, ठीक है, तो आपके सभी के आंगन जो हैं वो एक प्रकार से महक जाएंगे, मतलब बढ़िया तरीके से साज सजावट होने लगेगी और द्वार भी चहक जाएंगे। तो महके आंगन चहके द्वार, ये भी किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना हो गई। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना और लेखक हो गए रामवृक्ष बेनीपुरी। आपने देखा होगा कि जो राम जी की मूर्ति है वह बहुत सारी आपको मिट्टी की पाई जाएंगी, 90% मिट्टी की मूर्ति पाई जाएंगी। तो रेखा चित्र, बहुत सारे चित्र भी बनाते हो आप, तो ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की। माटी हो गई सोना। अगर आपके यहाँ पर श्री कृष्ण एक पैर भी रखना है, आपके यहाँ पर आ जाए तो माटी भी क्या हो जाएगी? सोना हो जाएगी। इसी प्रकार रेखा चित्र विधा की रचना होगी और इसके भी रचनाकार कौन हो गए? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। मेरा परिवार, एक फीमेल का परिवार होता है, तो मेरा परिवार रेखा चित्र विधा की रचना, रचनाकार कौन हो गए? महादेवी वर्मा जी। इसी प्रकार मेरी आत्मकथा, आत्मकथा विधा की रचना और रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर आत्माओं तक का ज्ञान जानते हैं, तो आप यहाँ से याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचना होगी मेरी आत्मकथा। मेरी असफलता, मैंने अभी बताया जब आपको असफलता मिल जाएगी तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो तुम्हें अच्छी राय दे, ठीक है। तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी जीवन यात्रा। ये मेरी जीवन यात्रा तो एक व्यक्ति ही करता है, तो राहुल नाम के व्यक्ति ने मेरी जीवन यात्रा, उसने अपनी जीवन यात्रा के विषय में बताया है। तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा विधा की रचना, इसके रचनाकार कौन हो गए? राहुल साकृत्यायन। इसी प्रकार रत्नावली नाटक विधा की रचना, रचनाकार कौन हो गए? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं, तो रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन निबंध विधा की रचना और रचनाकार कौन हो गए? महादेवी कौन हो गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ मतलब इस प्रकार से जो महावीर पुरुष होते हैं वह अपने आप में रसज्ञ होते हैं, मतलब बहुत ही शालीनता वाले लोग होते हैं, रसज्ञ होते हैं। रसज्ञ रंजन निबंध विधा की रचना, रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, रस मीमांसा, रस मीमांसा आलोचना विधा की रचना, रचनाकार हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली गद्य है मुंशी ईशा अल्लाह खां। तो केतकी क्या है? एक मुस्लिम नेम है, कोई हिंदू नेम नहीं है। रानी केतकी की कहानी और यहाँ ईशा अल्लाह खां, ये भी एक मुस्लिम नेम है। तो खड़ी बोली गद्य रचनाकार ईशा अल्लाह खां। आगे बात करेंगे लहरों के राजहंस, लहरों से पार कराने वाले कौन होते हैं? मोहन होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं। तो लहरों के राजहंस नाटक विधा की रचना, रचनाकार मोहन राकेश। आगे बात करेंगे विचार और वितर्क, विचार और वितर्क हो गई निबंध विधा की रचना, इसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब हजार के नोट बंद हुए थे तो बहुत ही विचार और वितर्क हुए थे, क्या करें कैसे करें, ठीक है। तो विचार और वितर्क निबंध विधा की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके रचनाकार हो गए। बोलगा से गंगा, ये भी राहुल साकृत्यायन। तो बोलगा से गंगा ये रचना किसकी हो गई? राहुल साकृत्यायन की। कहानी विधा की रचना है। तो राहुल नाम का व्यक्ति कहाँ पे गया? बोलगा से गंगा तक गया, ऐसे याद रखना। तो जब उसने एक कहानी अपनी सुनाई
बोलगा से गंगा, कहानी विधा की रचना और रचनाकार राहुल साकृतायन। इसी प्रकार श्रृंखला की कड़ियां, रेखा चित्र विधा की रचना, रचनाकार महादेवी वर्मा। तो श्रृंखला एक प्रकार की कड़ियों में बंधी होती है फीमेल। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी होगी? श्रृंखला की कड़ियां। शेखर एक जीवनी, पिछली बार पेपर में भी आ चुकी है। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना इसकी अज्ञेय की। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरण्य वात्स्यायन अज्ञेय। आगे बात करेंगे श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा गद्य है गोस्वामी विट्ठलनाथ का। शेष स्मृतियां निबंध है रघुवीर सिंह का। तो शेष स्मृतियां मतलब जो रघुवीर, मतलब रघुवीर भगवान का नाम है, भगवान का पर्यायवाची है, ये भी रघुवीर। ठीक है, तो शेष स्मृतियां मतलब भगवान की शेष स्मृतियां रह जाती हैं स्मरण करने के लिए। निबंध विधा की रचना ये भी किसकी? रघुवीर सिंह की। संस्कृति के 4 अध्याय मैंने बताया था आपको, रामधारी सिंह दिनकर आपको किसमें रखने हैं? लक्ष्मण रेखा से अंदर रखने हैं। तो उसमें कौन कौन थे? राम भाई लक्ष्मण रेखा के जब अंदर थे तो सीता जी, राम, लव और कुश, तो 4 इंसानी तो थे वहां पर। तो संस्कृति के 4 अध्याय निबंध विधा की रचना किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। इसी प्रकार सप्तद्वीप मतलब अभी बताया था मैंने कि जो रघुवीर सहाय जो थे उनकी शेष स्मृतियां रह गई। ठीक है, तो सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों में वह प्रकट रहते हैं भगवान, तो सभी जगह है। तो सप्तद्वीप निबंध विधा की रचना रघुवीर सिंह की, भगवान का नाम है रघुवीर। साधना, साधना मैंने बताया था, आप किसी से राय लो तो वही यही कहेगा आप भगवान की साधना करो, श्री कृष्ण की साधना करो। तो साधना गद्य काव्य निविधा की रचना और किसकी? राय कृष्ण दास की। इसी प्रकार साहित्य लोचन, साहित्य लोचन आलोचना है इसकी डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। सिंहावलोकन, जब आपसे कोई सही काम करने के लिए कह दे या फिर किसी काम के लिए यश कर दे तो आप कहोगे, आप सिहा जाओगे। तो सिंहावलोकन आत्मकथा विधा की रचना और रचनाकार यशपाल। तो यश से याद रखना यशपाल। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना धर्मवीर भारती। जरा जब आप धर्म पे चलोगे तो आपको सूरज का 7वां घोड़ा भी प्राप्त हो जाएगा। तो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना धर्मवीर भारती क्या हो गए? इसके रचनाकार हो गए। इसी प्रकार गोदान गबन सेवा सदन ये बताई दिए मैंने, उपन्यास विधा की रचना है सभी। ये किसके? मुंशी प्रेमचंद के। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ये बताई दिए मैंने, नाटक विधा की रचना है, रचनाकार जयशंकर प्रसाद। स्मृति की रेखाएं, रेखाओं से ही अतीत बनता, अतीत के चलचित्र पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं, ये सभी रेखा चित्र विधा की मैंने बताई दिया आपको और विधा भी बताई थी। रेखा चित्र विधा की रचना हो गई और लेखिका हो गई महादेवी वर्मा जी। हटी हमीर, प्रताप मतलब नारायण जी जो थे वो हट रख जाते थे, तो हटी हमीर नाटक विधा की रचना, रचनाकार कौन हो गए? प्रताप नारायण मिश्र। हंसते हैं रोते हैं कहानी विधा की रचना और रचनाकार है हरिशंकर परसाई। मतलब आप जब हरि और शंकर, हरि का मतलब होता है भगवान, जब आप भगवान के प्रेम में पड़ जाओगे तो आप हंसोगे भी और रोओगे भी, लेकिन पता नहीं पड़ेगा कि आप हंस रहे हो या फिर रो रहे हो। तो हंसते हैं रोते हैं कहानी विधा की रचना और रचनाकार हो गए हरिशंकर परसाई। हिंदी भाषा और साहित्य, देखो हिंदी भाषा और साहित्य यहाँ याद रखना, इन तीनों क्वेश्चनों को बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा और साहित्य तो आलोचना है किसकी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। और हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने बताया था, हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसी प्रकार हिंदी साहित्य की भूमिका निभाई थी, ये भी एक आलोचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। अगर आ जाए हिंदी भाषा और साहित्य तो आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, और अगर आ जाए हिंदी साहित्य का इतिहास तो इतिहास है रामचंद्र शुक्ल का। मैंने बताया था हिंदी साहित्य का इतिहास का विभाजन करने में 11 वर्ष का समय लगा, उन्हें बहुत चिंता थी, तो चिंता मड़ी 11 वर्ष का समय। हिंदी साहित्य का इतिहास ये सभी रचना किसकी हो गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और हिंदी साहित्य की भूमिका अगर रचना आ जाए तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसी प्रकार मेरा जीवन प्रवाह, अगर आप हरि के वियोग, वियोग मतलब बिछड़ना, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा विधा की रचना है और किसकी? वियोग हरि की। उसी प्रकार बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र है उपन्यास विधा की रचना और किसकी? अमृतलाल नागर की। तो समुद्र में जब मंथन हुआ समुद्र का तो क्या उसमें अमृत भी प्राप्त हुआ, तो बूंद और समुद्र
ये किसकी? अमृतलाल नागर की। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में आपकी जितनी भी रचनाएं थी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको सभी रचनाएं करा दी। तो आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे से इसे देखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर क्या करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको हमारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वह आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।